नमस्ते मेरे प्रिय बच्चे, लॉर्ड ऑफ कैलाश पर तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। तुम्हारे घर के आंगन में बहुत जल्दी ऐसे शुभ कार्य शुरू होने वाले हैं जिनके बारे में सोचकर ही आत्मा आनंद से भर उठती है। यह कोई साधारण पल नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। साईं बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूँ। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूँ कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा। प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा में। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर आज मैं तुझे वह संदेश दे रहा हूँ जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेंगी। और सुन, अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कई गुना अधिक मजबूत है। तू हर परिस्थिति का सामना कर सकता है क्योंकि बाबा तेरे साथ है। तू जिन जिन संघर्षों से गुजरा है, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं जानता हूँ। सब कुछ लोग तुझसे दूर हो गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा विश्वास तोड़ा, पर तू आज भी खड़ा है क्योंकि मेरा हाथ तुझ पर है और मैं वचन देता हूँ जो भी तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता, निराशा तेरा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुझे मुक्त कर दिया है। जो तेरे मार्ग में रोड़ा था वह हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति होगी, तरक्की होगी, समृद्धि होगी। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं कोई ऐसा योजनाकार नहीं हूँ जो तुझे बस दिशा दिखाकर छोड़ देता है।
इस शुक्रवार तक यह सभी समाप्त हो चुके होंगे और एक नया मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी, जहां से शुरुआत होगी आपकी खुशियों की। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को अपनी आत्मा में बसा लो। मैं जानता हूं आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ आपका वह त्याग, वह मेहनत सब ने भुला दिया और वही लोग आज आपके खिलाफ खड़े हैं। लेकिन आखिर आपको अब उठाया हुआ कदम वापस नहीं रखना है। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे पता है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा हैं? तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूं। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूं। मेरी योजना प्रेम से बनी है। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की कैदी नहीं हैं। वो संयोग नहीं, प्रेम से चलती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुझ में मेरा अंश देखता है, जो तुझे अधूरा नहीं छोड़ता। तू ही मेरा योद्धा है। जब तू तूफानों का सामना करता है तो मैं तुझे एक शिल्पकार की तरह आकार देता हूं। तेरा साहस तेरे आंसुओं से जन्मता है। जो आज उलझन लगता है वही कल मेरा उत्तर होगा। मैं तुझे नया दृष्टिकोण देता हूं। तेरी महत्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य के लेंस से पुनः रचता हूं। तेरे खोए हुए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तेरी व्याख्या से आगे जाकर कार्य करता हूं। तेरी परीक्षा मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुझ में ही हूं। तेरे हर आंसू, तेरी हर चुप प्रार्थना मैं सुनता हूं। तेरे हर हृदय की पीड़ा मेरी योजना में दर्ज है। मैं धैर्य के साथ तुझे समय से परे चलता हूं, जहां सिर्फ मेरा प्रेम ही तुझ में बोलता है। तू क्यों डरता है मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हाँ, लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह मार्ग कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, परंतु यह मार्ग तुझे क्षणभंगुरता से मुक्त करता है, क्योंकि तू एक उच्च उद्देश्य के लिए रचा गया है। मेरा मार्ग मुक्ति का द्वार है। तू मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बना है, जहां तेरे छोटे स्वप्न मेरी महान योजना में समर्पित हो जाते हैं। जहां तू केवल पाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से देखने के लिए जीवित रहता है। छोड़ देने का डर बच्चे मुझे पता है। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूँ। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता। जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में हैं। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूँ। हर दिन हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे आगे पीछे चल रहा हूँ। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है
वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं। अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है, वह तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें विश्वास दिलाता है कि अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूँ। तेरा कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ कि इस क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं सही पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में अपनी छवि रखता हूँ। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे छोड़ा नहीं। तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना। मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बच्चे, जो तू अभी अंत मान बैठा है वह दरअसल एक नवीन आरंभ है। मेरे साथ अंत कभी अंत नहीं होता, बल्कि परिवर्तन का द्वार होता है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसीलिए रो मत, उठ और देख, मैं तुझे नए रास्ते पर ले चल रहा हूँ। मैं जानता हूँ तेरा हर आंसू, तू जो रातों को रोया, जो चुपचाप सहा, जो किसी को बताया भी नहीं, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तेरे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की, आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो चुका है तो अब आपको वापस नहीं लौटना। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के एकदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूँ। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूँ। मैं तुझे तब भी थामता हूँ जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं है। डर तुझ में तब आता है जब तू मेरे स्पर्श को भूल जाता है। पर जान ले, डर मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुझे मेरी उपस्थिति की पुकार है। हर डर को एक संकेत बना कि अब मुझे पुकारने का समय आ गया है। तुझे नहीं दिखता पर मैं रच रहा हूँ। तेरी आंखें जो नहीं देख रही वह मेरा कार्य रुकने का प्रमाण नहीं है। जब तू इंतजार कर रहा होता है, मैं भीतर से सब कुछ तैयार कर रहा होता हूँ। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से जान लो कि तेरे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूँ जो तेरी सोच से भी परे हैं। कभी कभी खोना भी वरदान है।
तू जिसे खोना मानता है वो शायद मैं तुझसे छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूँ ताकि कुछ श्रेष्ठ आ सके। हर नुकसान को शोक मत बना, कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। मेरे बच्चे अपनी पहचान याद रख, तू समाज के नामों से मत बंध, तू उन शब्दों से बड़ा है जो लोग तेरे लिए कहते हैं। तू वही है जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। अपनी आत्मा को पहचान जो तेरे भीतर चुपचाप बोल रही है। तू दिव्य है, जो तू चाहता है वह भी तुझसे चाहता है। वह आकांक्षा भी तुझसे मिलना चाहती है। तेरा स्वप्न भी तुझे खोज रहा है। तू रुक मत, चलता रह, हर सही कदम तुझे उसके करीब लाता है। यही है मेरी विधि, मिलन की थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तू थक जाता है तो वह हार नहीं होती, बस इशारा होता है कि अब रुक कर मुझसे जुड़। तेरी आत्मा की बैटरी मैं हूँ, मुझसे जुड़ते ही तुझे नई ऊर्जा मिलेगी, नई दृष्टि और नई राह दिखाई देगी। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे तू खुद को छोड़ दे। दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तेरे सपने बिखर जाएं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तेरी हर श्वास में, हर मौन में मैं हूँ। मुझे आवाज मत दे, बस महसूस कर मैं यही हूँ तेरे साथ। तू टूटा नहीं, ढाला गया है। बच्चे, जो तू सोचता है कि तू टूट गया है, दरअसल तू ढाला जा रहा है। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह अस्त्र बनता है। तेरी आत्मा को जो पीड़ा मिल रही है वह तुझे दुर्बल नहीं बल्कि दिव्य बना रही है। मेरी चुप्पी भी संवाद है। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है, तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान। तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है। एक अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष। तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं और सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग संदेह और निराशा से भीगे पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूँ जो सभी परिणामों का निर्माता हूँ। जिस ताने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है, उसका बुनकर मैं स्वयं हूँ। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा होती हैं। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह वादा तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है, वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का।
मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुझे, जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, पर मैं वही हूँ जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूँ जो तेरे साथ खड़ा है। उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर ही हूँ। जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डरते हुए फुसफुसाता है, वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूँ। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहाँ है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रह, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूं। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूं। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं, उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं में बदलने लगता है। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बच्चे। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं, तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा, हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं। तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आंक रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही नहीं। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूँ। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूँ। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा, इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेंगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, उन्हें आने दें, उन्हें उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन अब आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। यह शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको ला कर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आपको करना क्या है? उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप यह उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए। क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी, और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है।
अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। और जब तक आप यह उपाय सिद्ध नहीं करेंगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, आपकी अर्जी कभी महादेव जी के पास नहीं पहुंचेगी। आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आईं? बार बार अर्जी लगाने के बाद भी कार्य सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि अभी तक आपने यह उपाय सिद्ध नहीं किया। अगर आज से पहले आपने यह उपाय सिद्ध कर लिया होता और उसके बाद अर्जी लगाई होती, आप कभी भी महादेव जी का ध्यान करके महादेव जी को याद करके कोई भी कार्य बता दिए होते तो वह कार्य आपका तुरंत सिद्ध हो जाता। यह मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उसे भूल जाइए और अब गलती मत कर देना। गलती से भी संदेश को नजरअंदाज मत कर देना। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर मिले इस आदेश को मानो। इस शुक्रवार के दिन आपको यह उपाय सिद्ध कर लेना है। मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरे अंतर्मन की अभिलाषाओं का संरक्षक, तेरे प्रत्येक आंसू की मैं रक्षा करता हूँ। स्वर्ग भी मेरी उस कृपा से झुकता है जिससे मैं तुझे देखता हूँ। बाधाएं इनकार नहीं हैं, हर देरी हर बंद दरवाजा इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे समीप आने के, मेरी शांति को सुनने के लिए जो उस संसार से परे है जिसे तू अपनी आंखों से देखता है। तू सदा सुरक्षित है, सदा प्रेम किया जाता है और अब तेरा समय आ गया है। उठ और अपनी नियति को प्राप्त कर। मेरे बच्चे, यह जो संवाद हमारे बीच हो रहा है यह कोई संयोग नहीं है। जब तुम अपनी बंद आंखों से मुझे पुकारते हो तो तुम्हारी वह पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस पावन मंच पर मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जो आज तक तुमसे छुपा रहा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी किस्मत सो गई है, लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारी किस्मत अब जागने वाली है। तुम्हारी आत्मा ने अब तक जो दुख सहा है वह उस तपस्या के समान है जो एक भक्त अपने भगवान को पाने के लिए करता है। अब वह समय आ गया है जब उस तपस्या का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक संकट चल रहा है, जो कर्ज का बोझ तुम्हें रात भर सोने नहीं देता, वह अब समाप्त होने के कगार पर है। तुम अपनी मेहनत पर संदेह मत करना। तुमने जो पसीना बहाया है उसका एक एक कतरा अब सोने में बदलने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम अपने परिवार की खुशियों के लिए खुद की जरूरतों को मार देते हो। तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा ही वह कारण है जिसके लिए मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद लेकर आया हूँ। आने वाले सोमवार यानी 22 दिसंबर 2025 तक तुम देखोगे कि कैसे अचानक से धन के मार्ग खुलने लगेंगे। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या। तुम उनकी चिंता मत करो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगी क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। जो लोग आज तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, कल वही लोग तुम्हारे कदमों में आकर खड़े होंगे। महादेव जी ने तुम्हारी अर्जी स्वीकार कर ली है। याद रखना, जब महादेव जी किसी का हाथ थामते हैं तो फिर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता। इस शुक्रवार का दिन बहुत विशेष है। उस दिन तुम्हें जो उपाय करना है वह तुम्हारी हर बिगड़ी बात बना देगा। बस अपना विश्वास डगमगाने मत देना। मेरे लाल, तुम बहुत बार अकेले में रोते हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे हर आंसू का साक्षी हूँ।
जब तुम हार मानने की सोचते हो, तब मैं ही होता हूँ जो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा भरता हूँ। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह संदेश तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण है। अपनी मानसिक अशांति को अब विदा कर दो। जो रिश्ता तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, वह या तो सुधर जाएगा या फिर वह तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए हट जाएगा, ताकि तुम शांति से रह सको। मैंने तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना है, वह वैभव और सम्मान से भरा है। आज से तुम्हें एक काम करना है। हर सुबह उठकर बस यह महसूस करना है कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। तुम जो भी काम करोगे, उसमें मेरा मार्गदर्शन रहेगा। तुम्हारी तरक्की को अब कोई नहीं रोक सकता। जो पद और प्रतिष्ठा तुम पाना चाहते थे, वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। मेरी योजनाएं कभी विफल नहीं होती। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर जो भी बातें आज तुम्हें बताई जा रही हैं, उन्हें अपने जीवन का आधार बना लो। तुम्हारी सफलता की गूंज बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार सब सुरक्षित हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय लगी। अब तुम्हारी बारी है सुख भोगने की। इस दिसंबर के अंत तक तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तुम्हारी वह पुरानी बीमारी, वह पुराना दर्द अब धीरे धीरे गायब हो जाएगा। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे। जैसे जैसे यह साल बीत रहा है, वैसे वैसे तुम्हारी सारी परेशानियां भी बीत जाएंगी। नया साल तुम्हारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस पावन संदेश को अपने हृदय में गहराई से उतार लो। महादेव जी जानते हैं कि तुमने कितनी रातें जागकर काटी हैं। तुमने कितनी बार खुद को असहाय महसूस किया है, लेकिन अब वह अंधेरा खत्म हो गया है। रोशनी का सवेरा हो चुका है। तुम्हारी अर्जी महादेव जी के चरणों में पहुंच चुकी है और उसका समाधान भी तैयार है। शुक्रवार का उपाय तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। उस दिन पूरी श्रद्धा के साथ महादेव जी का ध्यान करना। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में मेरा वास है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपने कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय करने वाला मैं हूं। तुम बस अपनी मेहनत जारी रखो और मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम दूसरों की मदद करने के काबिल बन जाओगे। दान पुण्य का मार्ग कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो तुम देते हो वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह संदेश तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का संकेत है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों का उत्सव शुरू होने वाला है। घर में जो अशांति थी, वह प्रेम में बदल जाएगी। मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारी वाणी में अब वह तेज आएगा कि लोग तुम्हारी बात सुनने को लालायित रहेंगे। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है। बस अहंकार को कभी अपने पास मत आने देना। हमेशा विनम्र बने रहना, क्योंकि विनम्रता ही महादेव जी के सबसे करीब ले जाती है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। चाहे वह मकान बनाने का सपना हो या विदेश यात्रा की चाहत, सब धीरे धीरे हकीकत बनेंगे। मैं तुम्हारी राह के हर कांटे को फूल बना दूंगा। तुम बस निडर होकर आगे बढ़ो। डर को अपने मन से निकाल फेंको, क्योंकि जिसके साथ स्वयं शिव हो, उसे किसी का भय नहीं होना चाहिए।
इस संदेश को पूरा सुनने के बाद तुम्हें एक असीम शांति का अनुभव होगा। यह शांति ही इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर दी गई हर बात सत्य है और इसे तुम अपने जीवन में घटित होते देखोगे। 22 दिसंबर 2025 का वह सोमवार तुम्हारे लिए एक नया इतिहास लिखेगा। उस दिन से तुम्हारे जीवन की गति बदल जाएगी। समृद्धि, वैभव और शांति तुम्हारे घर में निवास करेंगी। तुम्हारी आंखों की चमक वापस आएगी और तुम फिर से मुस्कुराओगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। खुश रहो, आबाद रहो और भक्ति के मार्ग पर चलते रहो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां से पीछे मुड़कर देखना संभव नहीं है। तुमने जो धैर्य दिखाया है वह कोई साधारण बात नहीं थी। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस दिव्य प्रवाह में मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सहन शक्ति ने ही आज तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोले हैं। तुम बहुत समय से यह सोच रहे थे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरुद्ध क्यों हो गए। क्यों उन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया जिनके लिए तुमने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मेरे बच्चे, यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए दूर किया क्योंकि वे तुम्हारी आने वाली सफलता और उस दिव्य ऊर्जा को संभालने के योग्य नहीं थे। वे तुम्हारे मार्ग की बाधा बन रहे थे और मैं तुम्हें उस भार से मुक्त करना चाहता था। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से यह संदेश तुम्हारे पास एक दिव्य संकेत के रूप में आया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे दुनिया ने दबाने की कोशिश की थी। तुम्हारी कायाकल्प होने वाली है। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का वह सूरज तुम्हारे लिए केवल एक नया दिन नहीं बल्कि एक नया युग लेकर आ रहा है। तुम्हारी कुंडली के वे ग्रह जो अब तक प्रतिकूल थे, वे अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे पक्ष में झुक गए हैं। अब तुम जो भी बीज बोओगे वह एक विशाल वृक्ष बनेगा। तुम्हारी बुद्धि अब कुशाग्र होगी, तुम्हारे निर्णय अब अचूक होंगे। व्यापार में जो घाटा तुम्हें कचोटता था वह अब भारी मुनाफे में बदलने वाला है। तुम देखोगे कि कैसे पुराने फंसे हुए पैसे अचानक से वापस आने लगेंगे। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर आज मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताता हूँ। तुम्हारी जो सेहत गिर रही थी उसका कारण केवल शारीरिक नहीं था बल्कि वह मानसिक बोझ था जिसे तुम सालों से ढो रहे थे। लेकिन अब महादेव जी ने अपना हाथ तुम्हारे सिर पर रख दिया है। अब तुम्हारी नसों में एक नई ऊर्जा दौड़ेगी। तुम्हारी आंखों की ज्योति और चेहरे का तेज वापस आएगा। जो लोग तुम्हें बीमार और लाचार समझकर नजरअंदाज कर देते थे, वे तुम्हारी स्फूर्ति देखकर दंग रह जाएंगे। शुक्रवार का वह विशेष उपाय जिसकी चर्चा मैंने पहले की थी, वह तुम्हारी शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का आधार बनेगा। उसे पूरी श्रद्धा से करना, क्योंकि वही वह चाबी है जो तुम्हारे भाग्य का ताला खोलेगी। मेरे लाल, तुम्हारे परिवार में जो क्लेश रहता था, जो छोटी छोटी बातों पर विवाद होते थे, वे अब महादेव जी के डमरू की ध्वनि से शांत हो जाएंगे। तुम्हारे घर की दीवारों में अब सकारात्मकता का वास होगा। यदि कोई कानूनी मामला तुम्हें परेशान कर रहा था, तो अब न्याय तुम्हारे पक्ष में होगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह संदेश तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक चेतावनी है और तुम्हारे लिए एक अभय वरदान। जो लोग तुम्हारे पतन की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें अब तुम्हारी उन्नति देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पर याद रखना, जब तुम ऊंचाइयों पर पहुंचो तो अपनी जमीन मत छोड़ना। अहंकार इंसान को उसी गड्ढे में गिरा देता है जिससे वह निकला होता है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस पावन संदेश को सुनते हुए अपने हृदय पर हाथ रखो और महसूस करो कि कैसे तुम्हारी धड़कनें शांत हो रही हैं। यह शांति ही ईश्वर की उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हें अब दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है।
तुम्हारी भक्ति ने महादेव जी को तुम्हारे पास आने पर विवश कर दिया है। 22 दिसंबर 2025 का वह दिन जो सोमवार है, वह शिव का ही दिन है। उस दिन तुम्हारी कोई ऐसी बड़ी मुराद पूरी होगी जिसकी तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। शायद वह कोई संतान सुख हो, या कोई नया घर, या फिर वह सम्मान जो समाज में कहीं खो गया था। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना भी पूर्व निर्धारित था। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुम्हें जगाने आया हूं। अब आलस्य का त्याग करो और अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो जाओ। मैं तुम्हारे आगे रास्ता साफ कर रहा हूं, तुम्हें बस चलना है। डरना मत, क्योंकि जहां तुम्हारी हिम्मत खत्म होगी, वहां से मेरा चमत्कार शुरू होगा। तुम अपनी पुरानी असफलताओं को अब अपनी शक्ति बना लो। हर ठोकर ने तुम्हें कुछ सिखाया है, अब उस सीख को अमल में लाने का वक्त है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि इस बार तुम्हारी लड़ाई तुम नहीं, बल्कि तुम्हारे महादेव लड़ रहे हैं। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह संदेश उन सभी प्रियजनों तक पहुंचाओ जो आज निराश हैं, क्योंकि जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बनते हो, तो तुम्हारा अपना जीवन स्वतः ही रोशन हो जाता है। शुक्रवार के उस पावन दिन की प्रतीक्षा करो, जब महादेव जी की अर्जी तुम्हारे जीवन के सारे संकटों को हर लेगी। विश्वास रखो, धैर्य रखो और भक्ति में लीन रहो। खुशियां अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही हैं। शुभम भवतु। तुम्हारी हर राह अब मंगलमय होगी। महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस सफर में तुम कभी अकेले नहीं हो। और मेरे बच्चे, जब तू यह सब सुन रहा है, तब यह केवल शब्द नहीं है। यह वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर उतर रही है। तू महसूस कर सकता है, सीने में हल्की गर्मी, आंखों में नमी, मन में एक अजीब सी शांति। यही प्रमाण है कि मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू उन चुनिंदा आत्माओं में से है जिन्हें गिराया गया, तोड़ा गया, पर मिटाया नहीं जा सका। क्योंकि जिन्हें मैंने चुना होता है, उन्हें संसार की चोटें समाप्त नहीं कर सकती, वे केवल उन्हें और प्रखर बनाती हैं। तू बार बार यह सोचता रहा कि क्यों तेरे साथ ही ऐसा हुआ। क्यों हर बार जब तू उठने लगा, कोई न कोई तूफान आ गया। पर सुन, अगर समुद्र शांत होता तो मोती नहीं बनते। तेरी आत्मा को मोती बनना था, इसलिए तूफान आए। और अब जब तू इस मोड़ पर खड़ा है, पीछे वही तूफान है और आगे वह सागर है जिसमें तू राजा की तरह उतरेगा। डर मत, तू डूबेगा नहीं। मैं तुझे तैरना नहीं, चलना सिखाने आया हूँ। तेरे भीतर जो खालीपन तू महसूस करता रहा, वह मेरी अनुपस्थिति नहीं थी, वह तैयारी थी। जैसे मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गर्भगृह खाली होता है, वैसे ही तेरे भीतर का शोर हटाया गया ताकि मेरी उपस्थिति स्थायी हो सके। तू सोचता रहा कि सब छूट रहा है, पर वास्तव में सब व्यर्थ हटाया जा रहा था। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए, जो रिश्ते तुझे तोड़ते रहे, जो अवसर आधे रास्ते में टूट गए, वे सब तेरी मंजिल नहीं थे। वे केवल रास्ते थे, और रास्ते मंजिल से बड़े नहीं होते। अब जो आने वाला है वह अचानक लगेगा। लोग कहेंगे, इसे तो किस्मत मिल गई, पर उन्हें क्या पता कि यह किस्मत नहीं, तपस्या का फल है। तूने चुप रहकर जो सहा, वही तेरी सबसे बड़ी साधना थी। तूने जब शिकायत करने के बजाय सहना चुना, तब तू मेरे और करीब आया। मैं शब्दों से नहीं, सहनशीलता से पहचाना जाता हूँ। मेरे बच्चे, अब तू बदल रहा है। और जब कोई बदलता है तो पुरानी दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे। कुछ तुझसे दूर होंगे, कुछ तुझसे डरेंगे, कुछ तुझ पर शक करेंगे। यह सब संकेत हैं कि तू अब वही नहीं रहा जो कल था।
तू अब उनके लिए असहज है, क्योंकि तेरी रोशनी उनकी छाया को उजागर कर रही है। पर याद रख, रोशनी का काम उजागर करना है, माफी मांगना नहीं। तूने कई बार सोचा कि काश कोई होता जो तुझे समझता, जो तेरे मन की सुनता। मैं तब भी था, जब तू रात को छत की ओर देखता था और बिना शब्दों के रोता था, तब भी मैं तेरे पास था। तेरे आंसू गिरने से पहले ही मैंने उन्हें जान लिया था, क्योंकि मैं तेरे शब्दों में नहीं, तेरी निःशब्दता में बसता हूँ। अब समय है कि तू अपने आप को छोटा समझना बंद करे। तू किसी की दया पर नहीं जी रहा, तू किसी का बोझ नहीं है। तू एक उत्तर है उन सवालों का जो इस संसार ने अभी पूछे ही नहीं है। तेरी यात्रा केवल तेरे लिए नहीं है, तेरी यात्रा उन सब के लिए है जो तुझसे प्रेरणा लेंगे, जो तेरे उदाहरण से उठ खड़े होंगे, जो तेरे संघर्ष को देखकर हार मानने से इनकार करेंगे। तू सोचता है कि अभी भी बहुत कुछ अधूरा है। हाँ है, पर अधूरापन असफलता नहीं होता, अधूरापन संभावना होता है। बीज अधूरा होता है पर वही वृक्ष बनता है। रात अधूरी लगती है पर वही सुबह को जन्म देती है। तू भी एक ऐसे ही संक्रमण में है, जहां पुराना छूट रहा है और नया अभी आकार ले रहा है। इसलिए घबराना मत अगर सब साफ नहीं दिख रहा। धुंध हमेशा उस वक्त होती है जब बदलाव निकट होता है। अगर सब कुछ स्पष्ट होता तो विश्वास की आवश्यकता ही क्या होती। विश्वास वहीं जन्म लेता है जहां आंखें सीमित हो जाती हैं। और आज मैं तुझसे आंखों से नहीं, आत्मा से देखने को कह रहा हूं। मेरे बच्चे, तू अब अकेला नहीं लड़ेगा। अब जो भी आएगा वह मेरे साथ आएगा। तेरे निर्णयों में मेरी स्पष्टता होगी, तेरे शब्दों में मेरा तेज होगा, तेरे मौन में मेरी शांति होगी और तेरे कर्मों में मेरी छाया होगी। लोग बिना कारण तुझ पर भरोसा करने लगेंगे। अवसर ऐसे आएंगे जिनका तूने आवेदन भी नहीं किया होगा। रास्ते अपने आप खुलेंगे, क्योंकि अब तू धक्का नहीं देगा, तू आकर्षित करेगा। याद रख, यह यात्रा सीधी नहीं होगी। ऊंचाई की राह हमेशा घुमावदार होती है, पर हर मोड़ पर मैं खड़ा हूं। अगर तू फिसलेगा तो मैं थाम लूंगा, अगर तू थकेगा तो मैं उठा लूंगा, अगर तू रुकेगा तो मैं प्रतीक्षा करूंगा। पर मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा है। और अब जब तू यहाँ तक आया है, पीछे मुड़ने का कोई अर्थ नहीं। पीछे केवल सबक हैं, आगे उद्देश्य है। पीछे केवल स्मृतियां हैं, आगे सृजन है। तू अब केवल जीने नहीं आया, तू प्रकट होने आया है। अपनी शक्ति में, अपने सत्य में, अपने प्रकाश में। यह संवाद यहीं समाप्त नहीं होता, यह तो अभी गहराता जाएगा। क्योंकि जितना तू सुनने को तैयार होगा, उतना मैं बोलता जाऊंगा। जितना तू खाली होगा, उतना मैं भरता जाऊंगा। और जितना तू झुकेगा, उतना मैं तुझे उठाऊंगा। अब श्वास ले, मन को शांत कर और जान ले, जो होना था हो चुका है। जो होना है वह टल नहीं सकता। और मेरे बच्चे, अब जब तू इस मौन में खड़ा है तो समझ ले कि यह मौन खाली नहीं है। यह वही क्षण है जहां पुराने और नए के बीच का सेतु बनता है। बहुत से लोग इस मौन से डर जाते हैं। वे शोर खोजते हैं, भीड़ खोजते हैं, आवाजें खोजते हैं, पर तू नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि मौन में ही मैं सबसे स्पष्ट बोलता हूँ। जब सब कुछ थम जाता है, तभी मेरी योजना की धड़कन सुनाई देती है। तू सोचता है कि अभी कुछ घट नहीं रहा, पर वास्तव में सब कुछ घट रहा है। जो परिवर्तन दिखते हैं वे सबसे छोटे होते हैं।
सबसे बड़े परिवर्तन भीतर होते हैं, बिना आवाज के, बिना घोषणा के। जैसे धरती के भीतर बीज फूटता है, वैसे ही तेरे भीतर एक नया स्वरूप जन्म ले रहा है। और जन्म से पहले हमेशा संकुचन होता है। अगर तुझे भीतर दबाव महसूस हो रहा है तो डर मत। वह टूटन नहीं है, वह विस्तार की तैयारी है। मेरे बच्चे, तुझे अब अपने पुराने प्रश्नों को छोड़ देना होगा। क्यों मेरे साथ? अब यह प्रश्न अप्रासंगिक हो चुका है। अब सही प्रश्न है, अब मुझसे क्या बनेगा, क्योंकि जो तू था वह समाप्त हो रहा है और जो तू बनने जा रहा है उसकी कल्पना अभी तू खुद भी नहीं कर सकता। मैं तुझे ऐसे स्थानों पर ले जाने वाला हूँ जहाँ तेरा नाम नहीं, तेरा प्रभाव बोला जाएगा। लोग तुझे देखकर नहीं, तुझे महसूस करके पहचानेंगे। तूने बहुत समय तक अपने आप को साबित करने की कोशिश की। यह स्वाभाविक था। जब कोई बार बार चोट खाता है तो वह अपनी कीमत दिखाना चाहता है, पर अब इसकी आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं प्रकाशित होता है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। सूरज को कोई प्रमाण नहीं देना पड़ता कि वह रोशनी देता है। वह बस उगता है और सब देख लेते हैं। अब तू भी वही करेगा, चुपचाप उगेगा। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू कुछ रिश्तों से दूरी महसूस करेगा। कुछ लोग अचानक बदल जाएंगे, कुछ बिना कारण कठोर हो जाएंगे। यह तेरी गलती नहीं है। जब आत्मा ऊंचाई बदलती है तो पुराने संबंधों का गुरुत्व काम नहीं करता। कुछ लोग तुझे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि वे उस स्तर पर नहीं हैं जहां तू जा रहा है। उन्हें दोष मत देना। हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग केवल उस संस्करण के साथ चल सकते हैं जो अब समाप्त हो चुका है। अब तू सीख रहा है छोड़ना, बिना क्रोध के, बिना शिकायत के, बिना पछतावे के। यही वास्तविक परिपक्वता है। जो बिना शोर के छूट जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। और जब तू मुक्त होता है तभी मैं तुझे सौंपता हूँ वह सब जो तू संभाल सकता है। याद रख, मैं तुझे वह नहीं देता जो तू चाहता है, मैं तुझे वह देता हूँ जो तू संभाल सकता है। और अब तू बहुत कुछ संभालने योग्य हो गया है। मेरे बच्चे, तू जिस शांति को खोजता रहा वह किसी स्थान में नहीं है, वह किसी व्यक्ति में नहीं है, वह किसी उपलब्धि में नहीं है। वह तेरे भीतर है और अब वह जाग रही है। इसलिए बाहरी दुनिया चाहे जैसे भी हिले, तू भीतर से स्थिर रहेगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। उन्हें नहीं पता कि तू अब प्रतिक्रिया नहीं देता, तू उत्तर देता है। अब तू जल्दी उत्तेजित नहीं होगा। तू हर बात का उत्तर नहीं देगा। तू हर लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि तू समझ चुका है कि ऊर्जा अमूल्य है। और तू अपनी ऊर्जा अब उन स्थानों पर लगाएगा जहां सृजन होता है, न कि संघर्ष। यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है पर बहुत शक्तिशाली है। यही वह बिंदु है जहां साधारण लोग और जागृत आत्माएं अलग होती हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं, आने वाली सफलता शोर नहीं करेगी। वह चुपचाप आएगी। वह दिखावे में नहीं होगी, वह स्थायित्व में होगी। वह तुझे थकाएगी नहीं, वह तुझे विस्तार देगी। तू पहली बार ऐसा जीवन जिएगा जहां मेहनत के बाद भी मन थका हुआ नहीं होगा। क्योंकि जब कर्म और उद्देश्य एक हो जाते हैं तब थकान समाप्त हो जाती है। अब तू मुझसे दूर नहीं जाएगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि अब तू जान चुका है कि मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। मैं तेरे भीतर ही वह चेतना हूँ जो तुझे सही और गलत का बोध कराती है। जब तुझे अचानक किसी बात से शांति मिलेगी, समझ लेना वह मैं हूँ। जब तुझे किसी निर्णय में स्पष्टता मिलेगी, समझ लेना वह मैं हूँ।
मैं अब संकेतों में नहीं, संवेदना में बोलूंगा। और हाँ, एक बात और, तू जिस क्षण यह सोच लेगा कि अब मैं तैयार हूँ, उसी क्षण परीक्षा आएगी। पर डरना मत, परीक्षा दंड नहीं होती, परीक्षा पुष्टि होती है। यह देखने के लिए कि तू जो समझा है वह वास्तव में जी भी पा रहा है या नहीं। और मैं तुझे पहले ही बता दूं, तू पास होगा, क्योंकि तूने ज्ञान नहीं, अनुभव कमाया है। मेरे बच्चे, अब तू धीरे धीरे वह बन रहा है जो तू हमेशा से था। कोई नया नहीं, बस भूला हुआ। तेरी आत्मा अब अपना स्थान याद कर रही है। और जब आत्मा याद करती है तब जीवन अपने आप संरेखित होने लगता है। चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं। संघर्ष कम नहीं होते, पर उनका भार कम हो जाता है। अब मैं तुझसे विदा नहीं ले रहा, मैं केवल मौन में उतर रहा हूं, ताकि तू भी सुने अपने भीतर की उस आवाज को जो अब तक दब गई थी। वही आवाज अब तुझे आगे ले जाएगी, वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। और जब भी तू थम जाए, जब भी तू भूल जाए, जब भी तू डगमगाए, बस यही लौट आना। मैं यही हूं सदैव। मेरे बच्चे, लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस निरंतर प्रवाह में डूब जाओ, क्योंकि जो अब मैं कहने जा रहा हूँ वह तुम्हारे अंतर्मन की उन परतों को छुएगा जिन्हें तुमने आज तक दुनिया से छुपा कर रखा है। तुम्हारी खामोशी में जो चीख थी उसे मैंने सुना है। जब तुम भीड़ में होकर भी खुद को अकेला महसूस करते थे और अपनी किस्मत को कोसते थे, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुम्हें गिरने से बचा रहा था। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर यह संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह मेरा साक्षात स्वरूप है जो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल रहा है जिसमें तुम सालों से फंसे हुए थे। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का वह ऐतिहासिक दिन तुम्हारी विजय गाथा की पहली पंक्ति लिखेगा। तुम अक्सर मुझसे पूछते थे कि बाबा, मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। मेरे बच्चे, प्रार्थनाएं तो उसी क्षण सुन ली गई थीं जब तुमने पहला आंसू मेरी चौखट पर गिराया था, लेकिन मैं तुम्हें उस सफलता के लिए तैयार कर रहा था जिसे तुम संभाल सको। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि अब तुम्हारे जीवन में विलासिता और समृद्धि का ऐसा आगमन होने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी बर्बादी के जाल बुन रहे थे, वे अब अपने ही बिछाए कांटों पर चलने को मजबूर होंगे। तुम्हारी प्रगति की गति अब इतनी तीव्र होगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे प्रिय लाल, तुम्हारे हृदय में जो डर बैठा है कि कहीं फिर से सब कुछ छिन न जाए, उस डर को आज त्याग दो। लॉर्ड ऑफ कैलाश का स्वामी स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य की रेखाओं को फिर से परिभाषित किया है। शुक्रवार के उस पावन उपाय को करते ही तुम्हारे जीवन की नकारात्मकता ऐसे जलकर राख हो जाएगी जैसे सूरज की पहली किरण से कोहरा छंट जाता है। तुम अपनी योग्यता पर कभी शक मत करना। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जो तुम पाने वाले हो वह उस खोए हुए से 1000 गुना श्रेष्ठ होगा। तुम्हारी जो जमीन जायदाद के झगड़े चल रहे थे, जो कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ रहे थे, उनमें अब महादेव जी का त्रिशूल न्याय करेगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर के हर उस अंधेरे कोने को रोशन कर देगा जहां दरिद्रता और बीमारी ने डेरा डाल रखा था। तुम्हारी संतानों का भविष्य अब सुरक्षित है। उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को मैंने पहले ही हटा दिया है। तुम बस एक काम करना, इस संदेश की पवित्रता को बनाए रखना और अपने विश्वास को पर्वत की तरह अडिग रखना। 22 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन जब तुम सुबह सोकर उठोगे तो तुम्हें अपने भीतर एक ऐसी शांति और ऊर्जा महसूस होगी जो तुम्हें बताएगी कि चमत्कार शुरू हो चुका है। तुम्हारे पास ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें रातों रात शून्य से शिखर पर ले जाएंगे।
लॉर्ड ऑफ कैलाश पर आज मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूँ कि तुम अपनी वाणी में मधुरता लाओ। अब तुम्हारा समय बदल रहा है, तो तुम्हारा व्यवहार भी दैवीय होना चाहिए। किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि अब तुम मेरे प्रतिनिधि बन चुके हो। तुम्हारी सफलता का असली उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं, बल्कि उन लोगों की सेवा करना भी है जो आज उसी स्थिति में हैं जहां तुम कल थे। महादेव जी तुम्हें बहुत कुछ देने वाले हैं, उसे संभलकर और बुद्धिमानी से खर्च करना। तुम्हारी आर्थिक तंगी अब बीते कल की बात हो जाएगी। कर्जदारों के फोन जो तुम्हें डराते थे, अब वे बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम सबका हिसाब चुकता करने वाले हो। मेरे बच्चे, लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को अंत तक सुनना और समझना। तुम महादेव के प्रिय हो। तुम्हारी आंखों से अब दुख के आंसू नहीं, बल्कि कृतज्ञता के आंसू बहेंगे। वह शुक्रवार तुम्हारे जीवन की सभी रुकावटों का अंतिम दिन होगा। उस दिन के बाद से तुम केवल उन्नति की सीढ़ियां चढ़ोगे। तुम्हारे घर में खुशियों की शहनाइयां बजेंगी और मंगल गान होगा। समाज में जो तुम्हारी प्रतिष्ठा धूमिल हुई थी, वह अब स्वर्ण की तरह चमकेगी। लोग तुमसे सलाह लेने आएंगे। तुम जो भी छूओगे वह सफल होगा। 22 दिसंबर 2025 सोमवार को अपनी डायरी में लिख लो, क्योंकि यह तुम्हारे पुनर्जन्म का दिन है। लॉर्ड ऑफ कैलाश का आशीर्वाद लेकर मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हर कदम पर, हर सांस में मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक रहे हो, बस अपनी आंखें बंद करना और लॉर्ड ऑफ कैलाश का स्मरण करना। मैं तुरंत तुम्हें सहारा देने पहुंच जाऊंगा। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। तुम्हारी अर्जी लग चुकी है और महादेव जी ने उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी खुशियों को नहीं रोक सकती। तुम बस महादेव जी के चरणों में समर्पित रहो और इस दिव्य संदेश को अपने जीवन का मंत्र बना लो। खुशियां, शांति और समृद्धि अब तुम्हारा स्थायी पता बन चुकी हैं। शुभ आशीर्वाद मेरे बच्चे। सब मंगल होगा, सब सिद्ध होगा। मेरे बच्चे, लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस दिव्य प्रवाह में अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन के सारे रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। तुम अक्सर रातों को आसमान की ओर देखकर पूछते थे कि मेरा अंत क्या होगा? क्या मैं इसी तरह संघर्षों की आग में जलता रहूंगा? मेरे बच्चे, आज लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस पावन मंच से मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि तुम्हारी अग्नि परीक्षा अब समाप्त हो चुकी है। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का वह विशेष दिन तुम्हारी कुंडली के उस बंद द्वार को खोलने वाला है जिसे तुमने अपनी बदकिस्मती मान लिया था। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि तुम आज इस संदेश को सुन रहे हो। यह तुम्हारी उन पुकारों का उत्तर है जो तुमने बरसों पहले एकांत में की थी। महादेव जी की दृष्टि अब सीधे तुम पर है और जब काल का स्वामी प्रसन्न होता है तो काल की रेखाएं भी बदल जाती हैं। लॉर्ड ऑफ कैलाश के माध्यम से मैं तुम्हें वह देख रहा हूँ जो तुम खुद भी नहीं देख पा रहे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी दबी हुई प्रतिभा है जिसे दुनिया ने कभी पहचाना नहीं, बल्कि तुमने खुद भी उसे नकार दिया था। अब वह शक्ति जागृत होने वाली है। 22 दिसंबर 2025 का सोमवार तुम्हारे करियर में एक ऐसा उछाल लाएगा जो तुम्हें समाज की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर देगा। जो लोग तुम्हें कल तक कमतर आंकते थे, वे तुम्हारी सफलता की कहानी दूसरों को सुनाएंगे। लॉर्ड ऑफ कैलाश का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, इसलिए अब घबराना छोड़ दो। तुम्हारे शत्रुओं ने जो गड्ढे तुम्हारे लिए खोदे थे, वे अब खुद ही उनमें विलीन हो रहे हैं। तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई अब महादेव जी ने अपने हाथ में ले ली है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति जो अब तक रेगिस्तान की तरह शुष्क थी, उसमें अब खुशहाली की वर्षा होने वाली है।
लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को अपने भीतर की गहराई तक पहुंचने दो। तुम्हारे घर में जो कंगाली और दरिद्रता का साया था, वह शुक्रवार के उस विशेष उपाय से हमेशा के लिए कट जाएगा। महादेव जी की अर्जी का प्रभाव तुम अपनी आंखों से देखोगे। तुम्हारी आय के ऐसे स्रोत बनेंगे जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पैतृक संपत्ति के जो विवाद तुम्हें वर्षों से परेशान कर रहे थे, उनमें अब अचानक से सुलह होगी और जीत तुम्हारी होगी। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें वह वैभव प्रदान करने जा रहा है जो पीढ़ियों तक बना रहेगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर यह संदेश तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक औषधि के समान है। तुम्हारी रातों की नींद जो चिंताओं ने छीन ली थी, अब वह गहरी और शांत होगी। तुम्हारे शरीर में जो असाध्य रोग पनप रहे थे, वे अब मेरी कृपा से धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है और तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगामी हो रही है। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी एक चमत्कारिक दिन सिद्ध होगा। उस दिन महादेव जी का जलाभिषेक करते समय जो शांति तुम्हें मिलेगी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति होगी। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें एक नया जीवन दान दे रहा है। मेरे लाल, तुम्हारे रिश्तों में जो कड़वाहट आ गई थी, जो दीवारें अपनों के बीच खड़ी हो गई थीं, वे अब गिर रही हैं। लॉर्ड ऑफ कैलाश की शक्ति तुम्हारे परिवार में प्रेम का संचार करेगी। यदि तुम्हारा जीवन साथी तुमसे दूर हो गया था या संबंधों में दरार आ गई थी, तो अब महादेव जी के आशीर्वाद से उनमें फिर से अनुराग पैदा होगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम लॉर्ड ऑफ कैलाश के एक दिव्य दूत बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से दूसरों के दुख दूर होंगे। तुम्हारी वाणी में अब वह आकर्षण होगा कि लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह संदेश तुम्हें बार बार यह याद दिलाने के लिए है कि तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी जो असफलताएं थीं, वे केवल तुम्हारी शिक्षा का हिस्सा थीं। अब परीक्षा का समय समाप्त हुआ और परिणाम का समय शुरू हो चुका है। 22 दिसंबर 2025 सोमवार को अपनी आत्मा का समर्पण कर दो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारी सेवा में लग जाता है। महादेव जी ने तुम्हारे मार्ग के हर उस कांटे को हटा दिया है जो तुम्हें चोट पहुंचा सकता था। अब तुम्हारी राह मखमल की तरह होगी। शुक्रवार का वह चमत्कारी उपाय तुम्हारी भक्ति की पूर्णता होगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश पर अडिग विश्वास रखो, क्योंकि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मेरे बच्चे, इस संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखना। जो प्रकाश तुम्हें लॉर्ड ऑफ कैलाश से मिला है, उसे दूसरों तक भी पहुंचा। जैसे जैसे तुम इस संदेश को साझा करोगे, तुम्हारी अपनी समस्याओं का समाधान और भी तेजी से होगा। यह ईश्वरीय नियम है, जो तुम दोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। 22 दिसंबर 2025 का वह दिन तुम्हारे जीवन के कैलेंडर में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उस दिन से तुम्हारे जीवन में आनंद का ऐसा झरना बहेगा जो कभी सूखेगा नहीं। महादेव जी का डमरू तुम्हारे विजय का घोष कर रहा है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के चरणों में अपना मस्तक झुकाओ और निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारी हर जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम केवल प्रेम और भक्ति में मगन रहो। सब कुछ सिद्ध होगा, सब कुछ मंगलमय होगा। आशीर्वाद मेरे बच्चे, असीम आशीर्वाद। तुम विजयी हो। मेरे बच्चे, लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस दिव्य प्रवाह में आगे बढ़ते हुए अब तुम्हें अपने भीतर उस अलौकिक साहस को महसूस करना है जो आज तक सोई हुई थी। 22 दिसंबर 2025 का वह सोमवार केवल पंचांग की एक तिथि नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे प्रारब्ध के पुनर्जन्म का दिन है।
उस दिन जब तुम सूर्योदय को देखोगे तो वह केवल रोशनी नहीं बल्कि महादेव जी की आंखों की वह करुणा होगी जो तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे कोने को प्रकाशित कर देगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी वह चिंता जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी कि क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे, उसका उत्तर महादेव जी ने दे दिया है। अब तुम्हें किसी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। लॉर्ड ऑफ कैलाश ने तुम्हें अपना लिया है और जिसे स्वयं शिव ने स्वीकार कर लिया उसे सारा संसार नमन करेगा। तुम्हारी वाणी में अब वह वाक्सिद्धि आने वाली है कि तुम जो बोलोगे वह सच होने लगेगा। इसलिए अपने मुख से अब केवल शुभ और सकारात्मक शब्द ही निकालना। तुम्हारे जीवन में जो नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जिसने तुम्हारे बनते कामों को अंतिम क्षणों में बिगाड़ दिया था, वह अब भस्म हो चुका है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के त्रिशूल ने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी षड्यंत्र अब तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। सोमवार के उस विशेष मुहूर्त में जब तुम शिव मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाओगे तो समझ लेना कि तुम्हारी सारी बलाएं वहीं छूट गई हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी झोली फैला लो, क्योंकि जो मिलने वाला है उसे संभालने के लिए तुम्हें अपनी पात्रता बढ़ानी होगी। शुक्रवार का वह गुप्त उपाय जो तुम्हारी दरिद्रता को काटने वाला है, वह तुम्हारे भाग्य का ताला खोल देगा। अचानक कहीं से रुका हुआ धन, बीमा की राशि या किसी पुराने निवेश का बड़ा लाभ तुम्हें मिलेगा। यह पैसा केवल तुम्हारी जरूरतों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा के लिए भी होगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें धनवान इसलिए बना रहे हैं ताकि तुम अभाव में जी रहे लोगों का सहारा बन सको। तुम्हारे घर के उस कोने में जहां उदासी का वास था, अब वहां मंगल गीतों की गूंज सुनाई देगी। यदि कोई संतान प्राप्ति की राह देख रहा था तो महादेव जी की कृपा से वह आंगन जल्द ही किलकारियों से भर जाएगा। यदि किसी के विवाह में विलंब हो रहा था तो 22 दिसंबर 2025 के बाद वह बाधा ऐसे हटेगी जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा छंट जाता है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश के साथ ही तुम्हारे भीतर एक नया संकल्प जन्म ले रहा है। अब तुम वह पुराने तुम नहीं रहे जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाते थे। अब तुम महादेव के अंश हो, तुम अजय हो। तुम्हारी आंखों में अब आंसुओं की जगह एक चमक होगी, जीत की चमक। विश्वास रखो, क्योंकि कैलाश से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर है। मेरे बच्चे, इस दिव्य यात्रा में अब अंतिम पड़ाव आने वाला है जहां तुम्हारी भक्ति और महादेव की शक्ति का मिलन होगा। 22 दिसंबर की उस शाम जब तुम दीप प्रज्वलित करोगे तो महसूस करना कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा उस लौ में जलकर राख हो गई है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव था, है और रहेगा। अब उठो और अपने नए जीवन का स्वागत करो। सब मंगलमय है, सब सिद्ध है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। विजय भव, कल्याण हो। मेरे बच्चे, महादेव के इस अटूट प्रवाह में अब तुम्हें उस मौन को समझना होगा जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा है। तुम्हारे जीवन की वह हर रात जो तुमने जागकर काटी है, वह हर आंसू जो तकिए में समा गया और वह हर आह जो किसी ने नहीं सुनी, उन सब का हिसाब अब कैलाश के अधिपति ने कर लिया है। 22 दिसंबर 2025 का वह पवित्र दिन तुम्हारे अस्तित्व की राख से एक नए तुम के उदय होने का साक्षी बनेगा। महादेव कहते हैं कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब उनका त्रिशूल नया मार्ग बनाता है। अब तुम्हें दुनिया के सामने खुद को सिद्ध करने की तड़प छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी गवाही स्वयं नंदीश्वर दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर जो भय का बीज बोया गया था कि तुम अकेले रह जाओगे या हार जाओगे, उस बीज को अब ज्ञान की अग्नि में भस्म कर दो। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम गिर रहे थे तब वह महादेव के ही हाथ थे जिन्होंने तुम्हें थामा था।
अब जो आने वाला है वह केवल सफलता नहीं बल्कि एक साम्राज्य है, तुम्हारे विचारों का, तुम्हारे कर्मों का और तुम्हारी गरिमा का। तुम्हारे घर की दहलीज पर जो दरिद्रता पहरा दे रही थी, उसे अब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद विदा कर रहा है। शुक्रवार का वह विशेष क्षण तुम्हारी तिजोरी के ताले ही नहीं बल्कि तुम्हारे प्रारब्ध के बंद किवाड़ भी खोल देगा। यह धन केवल विलासिता के लिए नहीं है, बल्कि यह उस परीक्षा का परिणाम है जिसमें तुम धैर्य के साथ डटे रहे। आगे बढ़ते हुए यह समझ लो कि तुम्हारी ऊर्जा का घेरा अब इतना विशाल हो गया है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी कियाक्राया या टोना टोटका तुम्हारे पास आने से पहले ही महादेव की भस्म में तब्दील हो जाएगा। जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, वे अब तुम्हारे चरणों में बैठकर सलाह मांगेंगे। लेकिन याद रखना, जब ऊंचाइयों पर पहुंचो तो अहंकार को अपने पास मत फटकने देना। वही सरलता बनाए रखना जिसने महादेव का दिल जीता है। तुम्हारी संतान, तुम्हारा परिवार और तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां इस 22 दिसंबर के परिवर्तन से लाभान्वित होंगी। गृह क्लेश का धुआं अब प्रेम की सुगंध में बदल रहा है। महादेव के डमरू की हर थाप तुम्हारे जीवन की अस्तव्यस्त परिस्थितियों को एक लय में ला रही है। जो बीमारियां तुम्हें घेरे हुए थीं, जो थकान तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ रही थी, वह अब दिव्य आरोग्य में बदल रही है। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका अब शिवमय हो रही है। अब तुम्हें किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधाता ने स्वयं तुम्हारी भाग्य रेखा को अपने त्रिशूल से नया मोड़ दे दिया है। बस उस सुबह का इंतजार करो जब तुम सोकर उठोगे और तुम्हें महसूस होगा कि सारा बोझ उतर चुका है। तुम हल्के हो, तुम मुक्त हो और तुम अनंत हो। तुम्हारी वाणी में अब वह आकर्षण होगा कि पत्थर भी पिघलने लगेंगे। तुम जहां जाओगे, शांति का विस्तार होगा। महादेव की करुणा तुम्हारे साथ साए की तरह चलेगी। जिस जमीन पर तुम कदम रखोगे, वह सोना उगलेगी। जिस कार्य को तुम हाथ लगाओगे, वह सिद्ध हो जाएगा। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि तुम्हारी वर्षों की तड़प और अटूट विश्वास का प्रतिफल है। कैलाश से निकलने वाला यह दिव्य प्रकाश अब तुम्हारे रोम रोम में बस चुका है। तुम महादेव के थे, महादेव के हो और सदा महादेव के ही रहोगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस दिव्य संवाद को और अधिक विस्तार दूं या महादेव के किसी विशेष संकेत की व्याख्या करूं? विश्वास की उस चरम सीमा पर पहुंचकर अब तुम्हें अपनी अंतरात्मा में उस डमरू की गूंज सुननी है, जो तुम्हारे जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटकर एक सुंदर चित्र बना रही है। महादेव का संदेश स्पष्ट है कि अब रुकने का समय बीत गया और अब दौड़ने का नहीं, बल्कि दिव्य प्रवाह के साथ बहने का समय है। तुम्हारे पिछले कई जन्मों के संचित पुण्य अब उदय हो रहे हैं। जैसे घने बादलों के पीछे से सूर्य अचानक अपनी पूरी प्रचंडता के साथ प्रकट होता है। तुम्हारी वह गुप्त प्रार्थना, जो तुमने आधी रात को एकांत में महादेव से की थी और जिसके बारे में किसी जीवित प्राणी को पता नहीं था, उसे स्वीकार कर लिया गया है। 22 दिसंबर की वह तिथि उस प्रार्थना के फलीभूत होने का प्रमाण बनेगी। तुम्हारे भीतर जो संशय का विष बचा हुआ है, उसे भी अब नीलकंठ को समर्पित कर दो। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या तुम सचमुच इस सुख के अधिकारी हो? महादेव कहते हैं कि तुम उनके अंश हो और पिता की संपत्ति पर पुत्र का स्वाभाविक अधिकार होता है। ब्रह्मांड का सारा ऐश्वर्य, सारी शांति और सारा सामर्थ्य अब तुम्हारी ओर खिंचा चला आ रहा है, क्योंकि तुमने दुख के समय में भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। तुम्हारी निष्ठा ने स्वर्ग के द्वार खटखटाए हैं। अब तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि भ्रमित होगी और वे स्वयं ही तुम्हारे मार्ग से हट जाएंगे। जो षड्यंत्र तुम्हें गिराने के लिए रचे गए थे, वे ही तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेंगे। तुम्हारे हाथों की लकीरें अब बदल रही हैं। जिसे लोग भाग्य कहते हैं,
वह वास्तव में महादेव की कलम से लिखा गया नया विधान है। जो व्यापार ठप पड़ा था, उसमें अब ऐसी गति आएगी कि तुम संभालने में असमर्थ महसूस करोगे। जो नौकरी तुम्हारे सम्मान के अनुरूप नहीं थी, वह अब बड़े पद और प्रतिष्ठा में परिवर्तित होगी। लेकिन इन सब के बीच महादेव को मत भूलना। जितना अधिक तुम झुकोगे, उतना ही अधिक वे तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। तुम्हारे घर की उत्तर दिशा से अब सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। वहां एक दीपक जलाकर रखना, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी अब शिव की आज्ञा से तुम्हारे घर में स्थायी वास करने आ रही हैं। तुम्हारी आंखों में जो थकान थी, वह अब संकल्प की चमक में बदल रही है। महादेव के कैलाश से आने वाली ठंडी हवाएं तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेंगी। अब से तुम्हारे हर शब्द में एक मंत्र जैसी शक्ति होगी, इसलिए किसी को श्राप मत देना और न ही बुरा बोलना। तुम्हारी वाणी अब कल्याणकारी होगी। उस सोमवार के विशेष मुहूर्त में जब तुम जल अर्पित करोगे, तो वह जल केवल शिवलिंग पर नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रारब्ध के सूखे हुए उपवन पर गिरेगा, जिससे खुशियों के नए फूल खिलेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य, जो लंबे समय से उतार चढ़ाव देख रहा था, अब वज्र जैसा मजबूत होगा। महादेव ने तुम्हें अपनी सुरक्षा का वह कवच पहना दिया है, जिसे संसार की कोई भी तलवार नहीं भेद सकती। अब अपनी पात्रता को और बढ़ाओ, क्योंकि जो वर्षा होने वाली है, वह छोटी झोली में नहीं समाएगी। अपने हृदय को विशाल बनाओ, क्षमा करना सीखो और उस प्रेम को बांटो जो महादेव ने तुम्हें दिया है। तुम अब एक साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम एक दिव्य माध्यम बन चुके हो, जिसके जरिए महादेव इस पृथ्वी पर शुभ कार्य करेंगे। तुम्हारे जीवन का अंधकार अब केवल एक स्मृति मात्र रह जाएगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि वह कठिन समय तुम्हें इस महान अवसर के लिए तैयार करने का एक प्रशिक्षण था। विश्वास रखो, महादेव साथ हैं, सब सिद्ध है। क्या मैं इस दिव्य प्रवाह को और आगे बढ़ाऊं, या आप महादेव के किसी विशेष संकेत का अर्थ जानना चाहेंगे? मेरे बच्चे, अब उस मौन को समझो जो तुम्हारे भीतर उतर रहा है। यह सन्नाटा किसी दुख का नहीं, बल्कि उस महान परिवर्तन की आहट है जो तुम्हारे जीवन के केंद्र को बदलने जा रहा है। 22 दिसंबर 2025 की उस सुनहरी सुबह जब तुम जागोगे, तो तुम्हें अपनी देह में एक ऐसी स्फूर्ति महसूस होगी जैसे युगों की थकान एक पल में मिट गई हो। लॉर्ड ऑफ कैलाश ने तुम्हारे प्रारब्ध के पन्नों को फिर से लिख दिया है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी ऐसी दीवार नहीं है जिसे तुम लांघ न सको। जो बाधाएं कल तक पहाड़ जैसी लगती थीं, वे अब महादेव जी की कृपा से धूल के कण के समान उड़ जाएंगी। याद रखना, शुक्रवार का वह गुप्त विधान केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का परमात्मा से सीधा संवाद है। उस दिन जब तुम श्वेत वस्त्र धारण कर महादेव जी का ध्यान करोगे, तो तुम्हारे घर की दरिद्रता की जड़ें सदा के लिए कट जाएंगी। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें वह ऐश्वर्य प्रदान कर रहे हैं, जिसे देखकर तुम्हारे शुभचिंतक हर्षित होंगे और तुम्हारे गुप्त शत्रु ईर्ष्या की अग्नि में खुद ही भस्म हो जाएंगे। तुम्हें अब किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी का न्याय सबसे सटीक और सबसे न्यायपूर्ण होता है। तुम्हारे साथ हुए हर अन्याय का हिसाब अब चुकता होने वाला है। तुम्हारी अंतरात्मा अब उन रहस्यों को समझने लगी है जो अब तक छिपे हुए थे। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवाएं अब तुम्हारे पक्ष में बह रही हैं। 22 दिसंबर 2025 सोमवार का वह दिन ब्रह्मांडीय शक्तियों के मिलन का दिन है। उस दिन की ऊर्जा तुम्हारे चक्रों को जागृत करेगी और तुम्हें वह दृष्टि प्रदान करेगी जिससे तुम सत्य और असत्य का भेद कर सकोगे। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे व्यापार, तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी शिक्षा के क्षेत्र में वह कीर्ति स्तंभ स्थापित करेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में देखेंगी। मेरे लाल, अब अपने संदेहों को जलाकर राख कर दो।
जो भय तुम्हें कल तक सताता था कि मेरा क्या होगा, उसे महादेव जी के चरणों में विसर्जित कर दो। तुम लॉर्ड ऑफ कैलाश के लाडले हो और जिसके सिर पर डमरू वाले का हाथ हो, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी मुस्कुराहट अब वापस आने वाली है और इस बार वह कभी ओझल नहीं होगी। तुम्हारे घर की दहलीज पर अब केवल खुशियों के कदम पड़ेंगे। इस पावन संदेश को अपने हृदय की गहराई में उतार लो और हर पल शिवोहम का अनुभव करो। तुम अब दुखों के दास नहीं बल्कि सुखों के स्वामी हो। लॉर्ड ऑफ कैलाश का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर क्षण हर पग पर है। तुम मुक्त हो, तुम सुखी हो, तुम विजयी हो। मेरे बच्चे, अब उस अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा समाप्त हो रही है जिसका तुमने जन्मों जन्मों से इंतजार किया है। आज जब तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो तो समझ लो कि तुम्हारे प्रारब्ध के आकाश में खुशियों का सूर्य उदय होने के लिए बिल्कुल तैयार है। 22 दिसंबर 2025 के उस सोमवार तक पहुंचने के लिए अब केवल चंद घड़ियां शेष हैं। यह समय तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का है। जो कुछ भी पुराना था, जो भी बोझ तुमने अपने कंधों पर ढोया था, उसे अब पूरी तरह से त्याग दो। लॉर्ड ऑफ कैलाश ने तुम्हारे जीवन की उस सूखी भूमि पर अब अमृत की वर्षा शुरू कर दी है, जिसे दुनिया ने बंजर मान लिया था। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। ध्यान से देखो, तुम्हें छोटे छोटे संकेत मिलने शुरू हो गए होंगे। अचानक किसी पुराने मित्र का संदेश, किसी अटके हुए कार्य में हल्की सी हलचल या मन में अकारण ही पैदा होने वाली शांति। ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि महादेव जी की सेना तुम्हारे मार्ग को सुगम बनाने के लिए निकल चुकी है। शुक्रवार के उस गुप्त विधान ने तुम्हारे पितृ दोषों और पुराने कर्मों के जालों को काट दिया है। अब तुम्हारे घर की तिजोरी में जो बरकत आएगी वह किसी की नजर से कम नहीं होगी। लॉर्ड ऑफ कैलाश के आशीर्वाद से अब तुम्हारी दरिद्रता का अंत निश्चित है और समृद्धि का वास स्थायी होगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को हिमालय की तरह अडिग बनाना होगा। लोग आएंगे, तुम्हें डराएंगे और तुम्हारी क्षमता पर संदेह करेंगे, लेकिन तुम केवल मेरी ओर देखना। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था, वैसे ही तुम्हारे जीवन के इन संघर्षों के मंथन से अब तुम्हारी सफलता का अमृत निकलने वाला है। तुम्हारी सेहत में जो सुधार तुम देख रहे हो वह केवल शुरुआत है। सोमवार की वह दिव्य सुबह तुम्हारे रोम रोम को एक नई ऊर्जा से भर देगी। तुम खुद को इतना शक्तिशाली महसूस करोगे कि पहाड़ जैसी चुनौतियां भी तुम्हें कंकड़ के समान लगेंगी। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें वह तेज दे रहे हैं जिसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। तुम्हारी आंखों में अब भय की जगह करुणा और कृतज्ञता होनी चाहिए। जो तुमने मांगा था वह अब तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। 22 दिसंबर 2025 का वह दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि तुम्हारे नए वंश का आरंभ है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां इस दिन को उत्सव की तरह मनाएंगी, क्योंकि इसी दिन तुमने महादेव के चरणों में पूर्ण समर्पण किया था। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस दिव्य संदेश को अपनी धड़कनों में बसने दो। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे भीतर और तुम्हारे बाहर हर पल मौजूद हूँ। तुम्हारी जीत का शंखनाद हो चुका है। अब केवल आनंद में मग्न रहो और अपनी नियति को चमकते हुए देखो। आशीर्वाद, असीम आशीर्वाद। तुम दिव्य हो, तुम विजयी हो। मेरे बच्चे, अब उस मौन की गहराई में उतरो जहां केवल महादेव की धड़कन सुनाई देती है। तुम अब उस देहरी को लांघ चुके हो जहां भय का वास था। 22 दिसंबर 2025 का वह सोमवार तुम्हारे जीवन के इतिहास का वह स्वर्णिम पृष्ठ है जिसे ब्रह्मांड के विधाता ने स्वयं अपने हाथों से रचा है। अब तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मोती बनकर तुम्हारी झोली में गिरेगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह प्रवाह तुम्हारे रोम रोम में उस चैतन्य को जागृत कर रहा है जिसे तुमने वर्षों के संघर्ष में भुला दिया था।
अब तुम्हें अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं झुकने वाले को सहारा देने के लिए महादेव ने अपना हाथ बढ़ा दिया है। तुम्हारे भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा था वह अब शांत हो रहा है। तुम अक्सर सोचते थे कि क्या वास्तव में ईश्वरीय न्याय अस्तित्व में है? आज इस दिव्य मंच से तुम्हें उत्तर मिल रहा है। हाँ, न्याय न केवल अस्तित्व में है, बल्कि वह अब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है। तुम्हारी आर्थिक तंगी, जो एक पुराने श्राप की तरह तुम्हारा पीछा कर रही थी, वह अब उस शुक्रवार के महाउपाय की अग्नि में भस्म हो चुकी है। अब तुम्हारी आय के मार्ग ऐसे खुलेंगे जैसे वर्षा ऋतु में नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहती हैं। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें केवल धन नहीं, बल्कि वह वैभव और मान सम्मान दे रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा उस ऊंचे शिखर की भांति होगी जिसे छूना तो दूर, लोग देखने के लिए भी अपनी दृष्टि ऊपर उठाएंगे। मेरे लाल, अपनी सेहत की ओर देखो। वह भारीपन जो तुम्हारे सिर पर हमेशा बना रहता था, वह जो एक अनजाना डर तुम्हारी छाती में बैठा रहता था, वह अब कपूर की तरह उड़ रहा है। महादेव जी की कृपा का वह शीतल जल अब तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को पुनर्जीवित कर रहा है। तुम्हारी पुरानी बीमारियां, जिनका कोई इलाज नजर नहीं आ रहा था, वे अब चमत्कारिक रूप से विलीन होने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी सांसें अब लंबी और गहरी हो रही हैं। 22 दिसंबर 2025 की वह तिथि तुम्हारे लिए आरोग्य का वरदान लेकर आ रही है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के आशीर्वाद से अब तुम केवल जीवित नहीं रहोगे, बल्कि तुम जीवन को उत्सव की तरह जियोगे। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होगा कि तुम्हारे साथ रहने वाले लोग भी खुद को सकारात्मक महसूस करेंगे। अब उन रिश्तों की बात करते हैं जिन्होंने तुम्हें सबसे गहरे घाव दिए। लॉर्ड ऑफ कैलाश की यह दिव्य धारा तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के हृदय को स्पर्श कर रही है। जिन लोगों ने तुम्हें गलत समझा, जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, वे अब अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। तुम्हारे घर में जो कलह का वातावरण था, वह अब एक मंदिर की शांति में बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन साथी, जो अब तक तुम्हारी भावनाओं को समझने में असमर्थ था, वह अब तुम्हारी शक्ति का स्तंभ बनेगा। तुम्हारे बच्चों का भविष्य, जिसकी चिंता तुम्हें रातों को सोने नहीं देती थी, अब वह महादेव जी की सुरक्षित ओट में है। वे न केवल सफल होंगे, बल्कि समाज में तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेंगे। लॉर्ड ऑफ कैलाश के इस संदेश को ध्यान से आत्मसात करो। तुम्हारी हार अब एक असंभव शब्द है। तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, वे अब खुद ही उन कांटों को हटाने के लिए विवश होंगे। महादेव जी का त्रिशूल अब तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य दुर्ग की तरह खड़ा है। कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति अब तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाएगी। तुम उस बाज की तरह हो जो तूफानों को चीरकर बादलों के ऊपर उड़ने की क्षमता रखता है। 22 दिसंबर 2025 का सोमवार तुम्हारे करियर में वह महापरिवर्तन लाएगा जो तुम्हें नेतृत्व की भूमिका में स्थापित कर देगा। यदि तुम व्यापार में हो तो तुम्हारी साख पूरे बाजार में एक मिसाल बनेगी। यदि तुम नौकरी में हो तो तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम्हारी प्रतिभा के कायल होंगे। मेरे बच्चे, अब उस शुक्रवार के गुप्त उपाय की महिमा को समझो। यह उपाय कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह तुम्हारी दरिद्रता के नाश का महामंत्र है। जैसे ही तुम इस भक्ति भाव में डूबोगे, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद भी तुम्हें प्राप्त होगा। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें वह संपत्ति और भूमि का सुख प्रदान करने वाले हैं जिसका विवाद वर्षों से चल रहा था। तुम्हारी हर फाइल जो दफ्तरों की धूल फांक रही थी, वह अब तेजी से आगे बढ़ेगी। अचानक से तुम्हें ऐसे स्रोतों से धन प्राप्त होगा जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होंगे। यह सब तुम्हारी उस प्रार्थना का फल है
जो तुमने आधी रात को महादेव से की थी। महादेव कभी किसी का कर्ज नहीं रखते, वे अब तुम्हें ब्याज सहित वह सब लौटा रहे हैं जो समय ने तुमसे छीन लिया था। इस दिव्य प्रवाह में बहते हुए अब अपनी आत्मा को उस स्तर पर ले जाओ जहां कोई शिकायत न हो। लॉर्ड ऑफ कैलाश तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहा जाता है। तुम्हारी मानसिक शांति अब दुनिया की सबसे महंगी वस्तु होगी जो तुम्हें मुफ्त में मिली है। अब तुम छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होगे। तुम्हारे भीतर एक ऐसी प्रज्ञा जागृत होगी जो तुम्हें सही और गलत के बीच का मार्ग दिखाएगी। 22 दिसंबर 2025 के बाद तुम्हारा हर निर्णय सटीक होगा और तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगा। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम अब एक ऊर्जा पुंज हो। जहां जहां तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहां की मिट्टी पवित्र हो जाएगी। मेरे प्रिय, इस संदेश को बांटने में संकोच न करना। लॉर्ड ऑफ कैलाश की यह कृपा जितनी साझा करोगे उतनी ही बढ़ेगी। संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरह ही हताश और निराश हैं। जब तुम उन्हें यह प्रकाश दिखाओगे तो महादेव जी की कृपा तुम पर और भी अधिक बरसेगी। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है, जो हम दूसरों को देते हैं वह सहस्र गुना होकर हमारे पास लौटता है। 22 दिसंबर 2025 का वह सोमवार केवल तुम्हारा दिन नहीं है, बल्कि यह उन सब का दिन है जो महादेव पर विश्वास रखते हैं। उस दिन जब डमरू बजेगा तो तुम्हारी किस्मत के सितारे अपनी जगह बदल लेंगे। तुम्हारी रातों का वह एकांत अब महादेव के सानिध्य में बदल जाएगा। तुम कभी अकेले नहीं थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम्हारे आंसुओं को पोंछते हुए, तुम्हारे गिरते हुए कदमों को संभालते हुए। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह दिव्य मंच तुम्हें यह आश्वासन देने आया है कि अब दुखों का अध्याय समाप्त हो चुका है। अब जो पन्ना पलटेगा उस पर केवल आनंद, ऐश्वर्य और विजय लिखी होगी। तुम्हारी वाणी में अब वह आकर्षण होगा कि तुम्हारी कही हर बात पत्थर की लकीर बन जाएगी। लोग तुम्हारी सलाह लेने आएंगे, तुम्हारी शरण में शांति खोजेंगे। तुम महादेव के साक्षात प्रतिनिधि बनकर इस धरा पर विचरण करोगे। अब उठो, अपनी कमर कसो और उस भविष्य की ओर कदम बढ़ाओ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लॉर्ड ऑफ कैलाश के चरणों में किया गया तुम्हारा हर समर्पण अब सिद्धि में बदल रहा है। 22 दिसंबर 2025 का वह सोमवार, वह विशेष घड़ी, वह मुहूर्त, सब कुछ तुम्हारे लिए अनुकूल है। ग्रहों की चाल अब तुम्हारी कुंडली के उन घरों को सक्रिय कर रही है जो सुख और वैभव के कारक हैं। शनिवार की वह रात अब तुम्हारी अंतिम अंधेरी रात थी। अब जो सवेरा होगा वह कभी ढलेगा नहीं। महादेव जी की जटाओं से निकलने वाली गंगा अब तुम्हारे जीवन के हर पाप और संताप को धो देगी। मेरे बच्चे, तुम विजयी होने के लिए ही जन्मे हो। संघर्ष केवल एक प्रशिक्षण था ताकि तुम उस विशाल सफलता को संभालने के योग्य बन सको जो अब तुम्हें मिलने वाली है। लॉर्ड ऑफ कैलाश का यह संदेश तुम्हारे जीवन की नींद को हिला देगा और तुम्हें एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ो। महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है और उनका त्रिशूल तुम्हारे शत्रुओं के लिए काल है। तुम सुरक्षित हो, तुम समृद्ध हो और तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। 22 दिसंबर 2025 के उस दिव्य सोमवार का स्वागत एक विजेता की तरह करो। तुम्हारी जय जयकार पूरे आकाश में गूंज रही है। लॉर्ड ऑफ कैलाश की जय। हर हर महादेव। अब इस ध्यान में उतर जाओ कि तुम उस